दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की थी, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। मौलिक कर्तव्यों को लेकर काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी रूस, डी जापान। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 2, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो यहाँ 4 ऑप्शन। ए अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध है, बी समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, सी नागरिक के व्यक्तित्व की उन्नति महत्वपूर्ण, डी उपरोक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंध रखता है। प्रश्न नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? ए संविधान की प्रस्तावना, बी राज्य नीति के निर्देशक तत्व, सी मौलिक अधिकार, डी मौलिक कर्तव्य। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य के तहत उल्लिखित है। प्रश्न नंबर 4, किस वर्ष में मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था? ए 1977, बी 1978, सी 1979, डी 1976। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए संविधान का पालन करना है, बी भारत की संप्रभुता की रक्षा करना, सी करों का भुगतान करना, डी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करों का भुगतान करना मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं है। प्रश्न नंबर 6, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ 4 ऑप्शन। ए अनुच्छेद 50 ए, बी अनुच्छेद 51 डी, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 49 ए। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान डैश है? ए प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य, डी प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1986 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ए कोठारी समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए सिफारिश की थी। प्रश्न नंबर 9, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 9 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 10, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज सिद्धांत, डी नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 10 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
10 आचार आदर्शों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10 मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 12, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं। 11वां मूल कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 13, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48 ए, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 56। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, बी संविधान का पालन करना, सी देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी जो हैं मूल कर्तव्य हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से एक कौन मूल कर्तव्य नहीं है? ए उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना एवं पालन, बी लोक प्रतिनिधियों का सम्मान करना, सी राष्ट्र की सेवा करना, डी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लोक प्रतिनिधियों का सम्मान करना मूल कर्तव्य नहीं है। प्रश्न नंबर 16, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए परमादेश द्वारा प्रभावी बनाना, बी संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाना, सी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उपयोग, डी किसी विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करना। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए परमादेश द्वारा प्रभावी बनाना सही नहीं है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राष्ट्रगण का सम्मान करना, बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ए ग्राम पंचायत, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, डी वन्य प्राणी। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है? ए उद्देशिका, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी न्यायिक समीक्षा। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20 और हमारा आज का यह आखिरी प्रश्न, भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? ए कानूनी अनुशक्ति, बी राजनीतिक अनुशक्ति, डी सामाजिक अनुशक्ति, डी नैतिक अनुशक्ति। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक अनुशक्ति नहीं है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मूल कर्तव्यों से संबंधित। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।